हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज की क्लास होने वाली है दिमाग में ट्रांसलेटर फिट करने वाली। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही सुना। ट्रांसलेटर आज दिमाग में जो है वो फिट कर दूंगी ताकि दुनिया का कोई भी वाक्य हो आप चुटकियों में उसको अनुवाद कर पाएंगे इस मशीन के अपने दिमाग में फिट होने के बाद। तो बिल्कुल अपने दिमाग को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये ट्रांसलेटर फिट हो गया आपके दिमाग में और आपके दिमाग में जैसे ही हिंदी के वाक्य आएंगे, यानी कि आप मशीन में हिंदी के वाक्य डालेंगे, उधर से अंग्रेजी का वाक्य अपने आप निकल करके आ जाएगा। तो चलिए दिमाग को बिल्कुल खाली कर करके बैठिए और हम लोग आज जो है इस ट्रांसलेटर को आपके दिमाग में फिट कर देती हूँ। तो फिट करने के लिए आपको चाहिए होगा एक फॉर्मूला। जी हाँ, एक फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना होगा जिससे आप जो है इस मशीन को काफी अच्छे से रन करा पाएंगे। तो ये फॉर्मूला है क क्री अश। जी हाँ, ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है क क्री अश। ध्यान से देख लीजिए इस फॉर्मूला को। इसी फॉर्मूला को आज बिल्कुल उस मशीन में आप डालिएगा। तो क्या मैंने बताया, हिंदी डालेंगे इधर और इधर से अंग्रेजी निकलेगी बिल्कुल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर आ जाइए। हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस पाने के लिए और पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस लिंक के जरिए हमें बी बैंक पर हमें जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारे साथ आप इस नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं और आप सीधे टेलीग्राम ऐप पर जाकर के बी बैंकर लिख करके सर्च करके हम लोग आपको वहां पर मिल जाएंगे, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। वहां पर भी आप हमारे साथ सीधे सीधे जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से मशीन फिट करवानी है ना, जल्दी से आ जाइए, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि मैंने बताया, आज की जो क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किसको? क क्री अश। पहली बात तो ट्रांसलेटर फिट करूंगी दिमाग में और ये होने वाला है क क्री अश के फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड। तो आपके दिल में ये जरूर चल रहा होगा कि आखिर ये है क्या जिसके बारे में मैम इतनी बातें कर रही है। क क्री अश आखिर है क्या? तो देखिए, क यानी कि कर्ता, क्री यानी कि क्रिया और अश यानी कि अन्य शब्द। यहां पर क क्री अश में क जो है वो कर्ता को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्री जो है वो क्रिया को दिखा रहा है और अश का अर्थ है अन्य शब्द। तो बिल्कुल अब आपके दिल में ये सवाल भी आता होगा कि आखिर ये क्या होता है, राइट? तो चलिए देखते हैं। कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, वाक्य में जो काम करने वाला है उसे कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? वाक्य में जो काम कर रहा होता है वो कर्ता होता है। क्रिया यानी कि वर्ब यानी कि वाक्य में जो काम हो रहा है वो क्रिया कहलाता है। वाक्य में जो काम हो रहा है वो क्रिया कहलाता है। और अन्य शब्द यानी कि अदर वर्ड्स यानी कि बचे कुचे जो भी शब्द हैं कर्ता और क्रिया के अलावा वो क्या हो जाएंगे? अदर वर्ड्स। यानी कि काम करने वाला पता चल गया कर्ता, जो काम हो रहा है पता चल गया क्रिया, और बचे कुचे जो हो गए वो क्या हो गए? वो हो गए अन्य शब्द, अदर वर्ड्स। एक उदाहरण लेते हैं तो आपको बेहतर समझ आएगा। उदाहरण के तौर पर ये इस वाक्य को देख लीजिए, मुझे चॉकलेट पसंद है। मुझे चॉकलेट पसंद है। अब इस वाक्य का अगर आपको अनुवाद करना हो तो आपको इस फॉर्मूला में फिट करने के लिए कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी हेरा फेरी करनी है। कैसी हेरा फेरी करनी है? ये जो पसंद है इसको आप आगे कर दीजिए और चॉकलेट को आप पीछे कर दीजिए। मतलब कि इन दोनों के जो जगह है उनको एक्सचेंज कर दीजिए। पसंद है को आगे ले आइए और चॉकलेट को उसके पीछे लेके चले जाइए। एक्सचेंज कर दीजिए जगह को ताकि ये इस फॉर्मूला में फिट हो जाए। जैसे ही आप एक्सचेंज करेंगे क्या बन जाएगा? मुझे चॉकलेट पसंद है। अब एक्सचेंज, जगह अदला बदली करने के बाद क्या बन गया? मुझे पसंद है चॉकलेट। मुझे चॉकलेट पसंद है, जगह की हमने की अदला बदली, चॉकलेट और पसंद है इन दोनों के जगहों को हमने बदल दिया। बन गया अब नया वाक्य, मुझे पसंद है चॉकलेट। अब इसको फॉर्मूला के तहत चलिए इसका हम लोग अनुवाद कर लेते हैं। मुझे यानी कि काम करने वाला यानी कि कर्ता, इसकी अंग्रेजी, मुझे की अंग्रेजी आई। पसंद है, पसंद है ये क्रिया हो गया यानी कि लाइक।
पसंद है, इसकी अंग्रेजी लाइक, और चॉकलेट की अंग्रेजी भाई चॉकलेट। तो क्या बन गया? आई लाइक चॉकलेट। क्या वाक्य बन गया हमारे पास? आई लाइक चॉकलेट। मुझे चॉकलेट पसंद है। अदला बदली की, मुझे पसंद है चॉकलेट। अनुवाद कर दिया, आई लाइक चॉकलेट। तो भाई इस मशीन के तहत हमने बड़ी ही खूबसूरती से इस मशीन को अपने दिमाग में बिठा करके कर लिया अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में। पर किसी भी मशीन को चलने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि इंक हो गया और पेपर हो गया, ब्लैंक पेपर है ना। तो इंक नहीं रहेगा बेसिकली, तो फिर कैसे चलेगा मशीन, कैसे चलेगी मशीन, है ना। तो इस मशीन में डालने के लिए आपको भी जरूरत पड़ेगी कुछ दवात की, यानी कि इंक की, और कुछ ब्लैंक पेपर्स की। तो बस वो ब्लैंक पेपर्स और वो दवात की जो मतलब वो जो इंक है वो ये रही आपके सामने इन चार्ट के रूप में, जो आपको करने होंगे याद। जी हाँ, जैसे कि जब भी आपको दिख जाए वाक्य में, हिंदी वाक्य में हूं, क्या दिख जाए? हूं, तो आप उसका अनुवाद करते वक्त करेंगे ए एम, यानी कि एम प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स यानी कि अन्य शब्द। याद रखें, जब भी मैं कहूं अदर वर्ड्स या ओ डब्ल्यू, इसका अर्थ है अन्य शब्द, राइट। अगर आपको दिखे वाक्य में हैं, क्या दिखे? देखिए यहां पर बिंदु लगा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। तो आपको इस्तेमाल करना है आर प्लस अदर वर्ड्स। किसका इस्तेमाल करना है? आर प्लस अदर वर्ड्स। अगर आपको वाक्य में दिखे है तो आपको इस्तेमाल करना है इज प्लस अदर वर्ड्स। अगर वाक्य में दिख जाए था तो इस्तेमाल हो जाएगा was प्लस अदर वर्ड्स। अगर वाक्य में दिखे थे तो इस्तेमाल करना होगा were प्लस अदर वर्ड्स। क्या इस्तेमाल करेंगे? were प्लस अदर वर्ड्स। अगर वाक्य में दिखे थी तो इस्तेमाल हो जाएगा was प्लस अदर वर्ड्स। क्या इस्तेमाल होगा? was प्लस अदर वर्ड्स। हो गई बात यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको वाक्य में दिखे ता हूं, ती हूं, ते हैं या ते हो, तो याद रखिए उस वाक्य का अनुवाद करते वक्त वर्ब के पहले फॉर्म का इस्तेमाल होगा, यानी कि वर्ब फर्स्ट लगेगा, V1 लगेगा। अगर वाक्य में आपको दिख जाए ता है या ती है, तो एकदम श्योर शॉर्ट इस्तेमाल होगा वर्ब फिफ्थ का, यानी कि फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल होगा, V5 का इस्तेमाल होगा। अगर वाक्य में दिखेगा ता था, ती थी, ते थे, तो वर्ब सेकेंड यानी कि V2 का इस्तेमाल होना ही होना है। अगर दिखे या, ये, यी, तो इस्तेमाल होगा V2 यानी कि वर्ब सेकेंड फॉर्म का। और अगर आपको वाक्य के अंत में दिखे ऊंगा, एंगे, एगी या एगा, तो इस्तेमाल हो जाएगा विल, WILL विल प्लस V1 यानी कि वर्ब के पहले रूप का इस्तेमाल हो जाएगा। साफ हो गई यहां तक बात? चलिए बढ़ते हैं आगे और रिफिल करते हैं अपने दिमाग को। अगर वाक्य में दिखे आपको रहा हूं या रही हूं, तो इस्तेमाल हो जाएगा एम प्लस V4 का, वर्ब के चौथे रूप का। अगर दिखे रहे हो, रहे हैं, तो इस्तेमाल होगा R प्लस V4 यानी कि वर्ब के चौथे रूप का। अगर दिख जाए रहा है या रही है, तो इस्तेमाल होगा इज प्लस V4 वर्ब 4 का। अगर दिखेगा रहा था या रही थी, तो इस्तेमाल हो जाएगा was प्लस V4 वर्ब के चौथे रूप का। और अगर दिखे रहे थे, क्या दिखेगा? रहे थे, तो इस्तेमाल हो जाएगा वर्ब प्लस वर्ब 4 यानी कि वर्ब 4 इस्तेमाल होगा, उसके पहले वर्ब का इस्तेमाल होगा। ठीक है, वर्ब प्लस V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप। बढ़ते हैं आगे। अगर आपको दिखेगा रहा हूंगा, रहे होंगे, रही होगी या रहा होगा, ये अगर आपको दिखता है तो आपको इस्तेमाल करना है विल बी प्लस V4 वर्ब के चौथे रूप का। अगर आपको दिखेगा चुका हूं, चुकी हूं या है, तो इस्तेमाल होगा हैव प्लस V3 वर्ब के
थर्ड रूप का। अगर दिखेगा चुके हैं, चुके हो, या फिर ये हैं, तो इस्तेमाल होगा हैव प्लस V3। अगर दिखेगा चुका है, चुकी है, या है, ये है, तो इस्तेमाल हो जाएगा हैज प्लस V3 का। साफ हो गई यहां तक बात। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगर वाक्य में दिखे आपको चुका था या चुकी थी, या फिर दिखेगा या था, ये थी, तो इस्तेमाल हो जाएगा हैड प्लस V3 का। हैड प्लस वर्ब के तीसरे रूप का। घबराइए नहीं, सारे के एक्सप्लेनेशंस है, सारे के एग्जाम्पल्स हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस सारे इंक को अपने दिमाग में बिल्कुल ड्रिप बाय ड्रिप डालते रहिए। अगर आपको वाक्य में दिखे चुके थे, ये थे, तो इस्तेमाल हो जाएगा हैड प्लस V3 का। अगर दिख जाए चुका हूंगा, चुकी होंगी, या होगा, तो इस्तेमाल होगा विल हैव प्लस V3 का, वर्ब के तीसरे रूप का, वर्ब थर्ड का। अगर दिख जाए चुके होंगे, चुके होगे, ये होंगे, तो इस्तेमाल होगा विल हैव प्लस V3, विल हैव प्लस V3। अगर दिखेगा चुका होगा, चुकी होगी, या होगा, ये होगी, तो इस्तेमाल होगा विल हैव प्लस V3। किसका इस्तेमाल होगा? विल हैव प्लस V3। अगर वाक्य में दिखे ता आ रहा हूं, ती आ रही हूं, तो इस्तेमाल होगा हैव बीन। अनुवाद होते वक्त इस्तेमाल हो जाएगा हैव बीन प्लस V4। अगर वाक्य में दिखे ते आ रहे हैं, ते आ रहे हो, तो भी इस्तेमाल होगा हैव बीन प्लस V4 का। अगर दिखे ता आ रहा है, ती आ रही है, तो इस्तेमाल हो जाएगा हैज बीन प्लस V4 का। किसका इस्तेमाल होगा? हैज बीन प्लस V4 का। इसके अलावा अगर आपको वाक्य में दिख रहा है ता आ रहा था, ती आ रही थी, तो इस्तेमाल हो जाएगा हैड बीन प्लस V4 का, वर्ब के चौथे रूप का। अगर दिखे ते आ रहे थे, तो इस्तेमाल होगा हैड बीन प्लस V4, वर्ब के चौथे फॉर्म का, चौथे रूप का इस्तेमाल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? यहां तक डाल लिया दिमाग में, सारे इंक अपने भर लिए, ब्लैंक पेपर भर लिया। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं असली काम, यानी कि अनुवाद करना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए, आप आम खाते हैं, ये वाक्य है हमारे पास। आप आम खाते हैं, हमें इसको अपने फॉर्मूला में फिट करना है। क्या करना है? बस जगह की अदला बदली। आप कर दीजिए इसको आप खाते हैं आम। आप आम और खाते हैं की जगह को हमने बदल दिया। आम को कर दिया पीछे, खाते हैं को कर दिया आगे, तो क्या बन गया? आप खाते हैं आम। और देखिए यहां पर आपको दिख रहा है ते हैं, ते हैं। तो जब भी मैंने आपको क्या बताया था जब हम लोग इंक फीड कर रहे थे कि जब भी आपको दिखे ते हैं तो आपको V1 का इस्तेमाल करना है, वर्ब के चौथे रूप का इस्तेमाल करना है, वर्ब के पहले रूप का इस्तेमाल करना है, V1 का इस्तेमाल करना है, राइट। V1 वर्ब के पहले रूप का इस्तेमाल करेंगे, ते हैं। देखिए क्या बन गया? यू ईट। ईट जो है क्या है? V1 है, वर्ब का पहला रूप है ईट। क्या है? V1। यू ईट मैंगो। आप खाते हैं आम। यू ईट मैंगो। तो ईट क्या है यहां पर? V1 है, वर्ब का पहला रूप है, तो यू ईट मैंगो। आप आम खाते हैं, इसको अदला बदली करके कर दिया हमने, आप खाते हैं आम। अब ते हैं दिखा तो V1 का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या बन गया? आप, जिसकी अंग्रेजी यू, खाते हैं यानी कि V1 यानी कि ईट, आम यानी कि मैंगो, यू ईट मैंगो। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला वाक्य हमारा। एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेल रहा है। वह क्रिकेट खेल रहा है। क्या करना है?
अदला बदली जगह की। क्रिकेट को पीछे लेके चले जाइए, खेल रहा है क्रिकेट की जगह पर आ जाएगा। क्या बन गया वाक्य अब? वह खेल रहा है क्रिकेट। क्या बन गया? वह खेल रहा है क्रिकेट। अच्छा, अब जब भी आपको वाक्य में दिखे रहा है तो क्या इस्तेमाल करना है? इज प्लस V4। क्या इस्तेमाल करेंगे? इज प्लस V4। रहा है दिख गया, इज प्लस V4 का इस्तेमाल होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल देखिए, वह खेल रहा है क्रिकेट। वह की अंग्रेजी ही, खेल रहा है, खेलना यानी कि प्लेइंग, खेल रहा है, इज प्लस V4 है ना। तो V4 प्ले का क्या हो जाएगा? ING लग जाएगा। V4 क्या होता है? ING लगता है। तो खेल रहा है यानी कि इज प्लेइंग, इज प्लस V4, खेल रहा है, इज प्लेइंग, और क्रिकेट की अंग्रेजी क्रिकेट। तो वह खेल रहा है क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है, अदला बदली कर दी, बन गया वह खेल रहा है क्रिकेट, और ये हो गया ही इज प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला वाक्य। अगला वाक्य है हमारे पास, वह सुंदर है। वह सुंदर है ना। सुंदर की अंग्रेजी ब्यूटीफुल। वह सुंदर है, अदला बदली कर दीजिए जगह की। सुंदर को पीछे लेके चले जाइए, है को आगे लेकर के आ जाइए। क्या बन गया? वह है सुंदर। वह है सुंदर। अच्छा, अब क्या बताया? जब भी आपको वाक्य में है दिखेगा तो क्या हो जाएगा? इज प्लस अदर वर्ड्स। क्या हो जाएगा? इज प्लस अदर वर्ड्स। तो इसके हिसाब से ये वाक्य क्या हो जाना चाहिए? वह की अंग्रेजी क्योंकि फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो शी का इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा, है सुंदर, तो क्या बताया था यहां पर? इज लगेगा और अदर वर्ड्स। तो इस वाक्य में अदर वर्ड्स क्या है? सुंदर, ब्यूटीफुल है ना। तो क्या हो गया? इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। वह सुंदर है, बना दिया इसको, वह है सुंदर, अदला बदली कर दी और अनुवाद कर दिया, शी इज ब्यूटीफुल। बढ़ते हैं आगे। अगला वाक्य है हमारे पास, वे लोग यहां हैं। वे लोग यहां हैं। क्या करना है भाई? हमें अदला बदली करनी है। क्या करना है? अदला बदली करनी है। हैं को आगे ले आइए, यहां को पीछे लेके चले जाइए। क्या बन गया? वे लोग हैं यहां। क्या बन गया? वे लोग हैं यहां। अच्छा, वे लोग की अंग्रेजी दे हो गया। अच्छा, क्या बताया था? जब भी आपको वाक्य में दिखे हैं तो क्या करना है जब दिख जाए तो आर प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल हो जाएगा। किसका इस्तेमाल होगा? आर प्लस अदर वर्ड्स। तो इसके हिसाब से बन गया आर हियर। आर हो गया इस्तेमाल और हियर क्या हो गया? अदर वर्ड्स हो गया। तो वे लोग यहां हैं, अदला बदली कर दी, वे लोग हैं यहां, दे आर हियर। वे लोग की अंग्रेजी दे, हैं की अंग्रेजी है यहां, आर प्लस अदर वर्ड्स आर हियर। क्लियर? वे लोग यहां हैं, दे आर हियर। बढ़ते हैं आगे, अगला वाक्य देखते हैं। रोहन आलसी था। रोहन आलसी था। क्या करना है? चलिए अदला बदली करिए जल्दी से। था को आगे लेके आ जाइए, आलसी को पीछे लेके चले जाइए। तो क्या हो गया? रोहन था आलसी। रोहन था आलसी। अच्छा, वाक्य में था दिखेगा तो क्या करना है? वॉज प्लस अदर वर्ड्स कर देना है ना। क्या करना है? वॉज का इस्तेमाल करना है, वॉज प्लस अदर वर्ड्स का। चलिए इसके हिसाब से क्या बन गया? रोहन की अंग्रेजी रोहन हो गई और था दिख गया वाक्य में तो वॉज प्लस अदर वर्ड्स हो जाएगा। तो यहां पर वॉज हो गया और आलसी यानी कि लेजी, तो वॉज लेजी। रोहन आलसी था, रोहन वॉज लेजी। रोहन आलसी था, रोहन वॉज लेजी। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले वाक्य के देखते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। हम अभी पढ़ाई करेंगे। हम अभी पढ़ाई करेंगे। चलिए अदला बदली करिए फटाक से। पढ़ाई करेंगे आगे ले आइए, अभी को पीछे लेके चले जाइए। क्या बन गया वाक्य हमारे पास? हम
पढ़ाई करेंगे अभी, हम अभी पढ़ाई करेंगे, क्या बन गया, हम पढ़ाई करेंगे अभी, अभी आगे आ गया, अभी जो है वो पीछे चला गया और पढ़ाई करेंगे आगे आ गया, हम अभी पढ़ाई करेंगे बन गया हम पढ़ाई करेंगे अभी। क्लियर यहां तक? चलिए, अब जब आपको वाक्य के अंत में दिखे गे तो क्या करना है, एंगे दिख गया आपको, तो क्या करना है, विल प्लस वर्ब का पहला रूप लगेगा V1, विल प्लस V1, तो इसके हिसाब से क्या बन जाएगा, हम, यानी कि जिसकी अंग्रेजी होती है वी, पढ़ाई करेंगे, विल लग गया, और पढ़ाई यानी कि स्टडी, तो विल स्टडी क्या लगा था, V1 लगेगा ना, वर्ब का पहला रूप लगेगा, तो विल स्टडी, और अभी की अंग्रेजी होती है नाउ, तो वी विल स्टडी नाउ, हम अभी पढ़ाई करेंगे, अदला बदली कर दी, हम पढ़ाई करेंगे अभी बन गया वी विल स्टडी नाउ। आगे बढ़ते हैं और अगला वाक्य देखते हैं हमारे पास क्या है, मैंने खा लिया है, क्या वाक्य है, मैंने खा लिया है। चलिए अदला बदली करिए, लिया है को आगे ले आइए, खा को पीछे लेके चले जाइए, तो मैंने लिया है खा, क्या बन गया, मैंने लिया है खा। अब इसके हिसाब से जब मैंने बताया आपको कि जब भी वाक्य के अंत में या दिखे या है दिखे तो क्या करेंगे, हैव प्लस V3, क्या हो जाएगा, हैव प्लस V3, तो इसके हिसाब से वाक्य क्या बन जाएगा, मैंने, जिसकी अंग्रेजी होती है आई, या है दिख रहा है तो हैव प्लस V3, खा, खाने की अंग्रेजी क्या होती है, ईट, और ईट का V3 क्या होता है, ईटन, सिंपल, ईट का V3 क्या होता है, ईटन, तो मैंने लिया है खा बन गया आई हैव ईटन, तो मैंने खा लिया है, अदला बदली कर दी, मैंने लिया है खा बन गया आई हैव ईटन। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये फॉर्मूला उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, आपके दिमाग में मशीन जो है फिट कराने में मैं सक्सेसफुल हो गई। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास, उम्मीद है आपको ये मशीन बेहद पसंद आई होगी और आपने पूरी मशीन को अच्छे से फिट करके और उसमें इंक भी बढ़िया से डाल दिया होगा। इंक जब भी थोड़ा बहुत कम लगे ना, क्लास वापस आकर के दोबारा से रिफिल कर लीजिए, बिल्कुल, और इसको आप करके चुटकियों में ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी वाक्य को। तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करके बताना तो भूलना बिल्कुल नहीं है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी, क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बिल्कुल बड़ी आसान सी क्लास थी, क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है, बस मशीन फिट करनी है दिमाग में, है ना। तो क्लास को शेयर करिए, मशीन को बांटिए भाई, सबको दे दीजिए मशीन को, ताकि सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। और नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसी ही कोई नई नई मशीन अगर मैं इन्वेंट करती रहूं तो आपको आकर के जरूर बताऊं और आप भी अपने दिमाग में उसको फिट कर पाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ ही आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस पाने के लिए, ई बुक्स के बारे में जानकारी पाने के लिए और पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए, जैसे कि है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ये कोर्स, फ्री कोर्स है, आपको 15 डेज की कोर्स मिल जाती है फ्री, जिसकी ई बुक भी अवेलेबल है, तो इसकी सारी जानकारी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसकी भी सारी जानकारी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इन तीनों किताबों की जानकारी भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और अगर आप किसी भी प्रीमियम कोर्स के तहत जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि है हमारा प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो कि कंप्लीटली पेड कोर्स है, तो इसकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, इसकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और बेसिक इंग्लिश रीडिंग कोर्स, इसकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। आप टेलीग्राम पर जब भी हमारी किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें, चाहे वो पेड कोर्स हो या फ्री कोर्स, तो मेक श्योर करें कि आप बिल्कुल कायदे से कोर्स का नाम लिख करके भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि को ये समझ आए कि आप किस कोर्स के बारे में पता करना चाहते हैं और वो आपकी मतलब यथासंभव आपकी मदद कर पाएं और आपको बता पाएं कि पेड कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं या फ्री कोर्स आपको कैसे मिल सकती है। ये सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी बिल्कुल। और मैसेज करने के बाद 12 से 48 घंटों का इंतजार करें, क्योंकि उतना वक्त जो है हमारे प्रतिनिधि को लग जाता है रिप्लाई करने में। अगर छुट्टी ना हुई तो, छुट्टी रहती है तो फिर थोड़ा सा वक्त ज्यादा भी लग सकता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा।
क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.